तो दोस्तों क्या हाल चाल। सब बढ़िया ही होंगे। और जो नहीं होंगे वो वैकेंसी की खबर सुन के बढ़िया हो गए होंगे, है ना। अब आ गया है कि वैकेंसी आ गई, अब पढ़ने में मन भी लगने लगेगा। बहुत से लोगों का जाग गए होंगे गहरी नींद से, है ना। सबको पता भी चल गया होगा कि यूपीपीएससी आ गई है ना। टोटल 168 पोस्ट आई हैं एमओ के लिए, है ना। और 884 जो पोस्ट हैं वो एमओ सीएच के लिए हैं, है ना। और लोग का क्वेश्चन था कि दोनों अलग अलग हैं क्या है ना। तो दोनों ही पीएससी के थ्रू आई है, तो दोनों ही वर्ग 2 की पोस्ट रहेंगी, है ना। क्लास 2 गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट हैं। सैलरी भी लगभग सेम ही रहेगी दोनों की, है ना। एमओसीएच में ये रहता है कि जो पीएससी रहते हैं उनमें पोस्टिंग होती है, और जो अपना आईएमओ वाली है 168 पोस्ट हैं उसमें ऐसा है कि जो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्पेंसरी रहती है उन सब में पोस्टिंग रहती है, ठीक है। और दोनों का अलग अलग पेपर होगा जहाँ तक है ना। अदर स्टेट के भी एलिजिबल होंगे। और शायद सुनने में आया है कि जो इंटर्नशिप कट ऑफ का जो रहेगा इसमें, है ना, कि जो एग्ज़ाम की डेट रहेगी उस दिन तक शायद कट ऑफ है। एग्ज़ाम की डेट या फॉर्म भरने का जो भी रहेगा वहाँ तक कट ऑफ डेट वो देंगे, ठीक है। और अभी रूल बुक आ जाए तो बाकी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, है ना। तो सब पढ़ाई अपनी अब शुरू कर दो, है ना। और जो अदर स्टेट के रहेंगे वो अगर यूपीपीएससी भरते हैं तो वो जनरल कोटे से ही फाइट करेंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, है ना। वो जनरल कोटे से ही फाइट करेंगे। और सबको ये भी पता होगा कि एमपी में भी आई है, आरबीएसके की आई है ना। तो अच्छा है, भरो। एमपी में जो आरबीएसके जो है वो तो सिर्फ एमपी वाले भर पाएंगे, है ना। बाकी यूपीपीएससी में तो सब एलिजिबल है, तो सब अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, है ना। भरोसा रखें अपने ऊपर, जिसने अब तक जितना पढ़ा है वही काम आएगा, है ना। और अनावश्यक कोचिंगों के पीछे ना भागे। मार्गदर्शन ज़रूरी है ना, मार्गदर्शन लेते हैं, लेकिन अनावश्यक कोचिंग जो लोगों ने व्यवसाय बना लिया है, जैसे ही आए हैं तो सब जाग गए हैं ना। और 6,000 7,000 तो अनावश्यक कोचिंग के रूप पीछे ना भागें, है ना। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ होना जाना वैसे भी नहीं है। आप चाहे कितनी अच्छी कोचिंग क्यों ना लगा लें, खुद से पढ़ें। प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए तो प्रीवियस ईयर पेपर देखें, है ना। और जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ऐसा ही पेपर आ जाए, अच्छी तैयारी अगर कर रहे हैं तो वो सब बन जाएगा। तो अनावश्यक कोचिंगों के पीछे ना भागें, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ अलग बात है, टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं, कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज़ जो हो वो ले सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहता है। और टेस्ट सीरीज़ अगर लगाएंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन आते कैसे, है ना। और बाकी सब सेम ही पढ़ाएंगे जो भी जितनी भी क्लासेस चल रही हैं। और यूपीपीएससी में यूपी जीके भी आएगा तो जीके भी कवर करना पड़ेगा आपको, है ना। क्योंकि जहाँ तक पीएससी का रूल है, स्टेट पीएससी में जीके आता है स्टेट का। जैसे एमपी में एमपी पीएससी के एमपी का जीके आएगा, यूपी में यूपी का जीके तो आएगा जीके, है ना। और दोनों में क्वालिफाई होना ज़रूरी रहता है, जहाँ तक मुझे पता है कि दोनों में क्वालिफाई होना ज़रूरी रहता है। तो जीके भी पढ़ते रहे, है ना, तो वो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।